जैसे आपको अभी पता होगा कि बिहार में ज़मीन का विशेष सर्वे चल रहा है और इस सर्वे को लेकर बहुत लोगों को ये डर लग रहा है कि सरकार हमारी ज़मीन छीन लेगी और सरकार व्यापक लेवल पे, पंचायत लेवल पे आम सभा लगाकर और ज़मीन का सर्वे कराना चाहती है। और हम अभी पंचायत सरकार भवन तिनवज में भी हैं। सर, ये पहले बताइए कि पंचायत सरकार भवन तिनवज में कितना मुआवजा आ रहा है? पहले मैं ये बता दूं कि मैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो गोपाल रजक दिनारा ब्लॉक से, जिनका ऑफिस पंचायत सरकार भवन तिनवज में बना है, इसमें टोटल 226 मुआवजा आ रहा है जो सर्वे के दरमियान अभी चालू है। जी सर, सर्वे के लिए मुख्य डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और उसको कैसे फिलअप किया जाए? सर्वे में सबसे मुख्य दस्तावेज आपका केवाला होगा या खतियान होगा, या फिर आपको कोई पर्चा प्राप्त हुआ है, बंदोबस्ती हो या बास्केट हो या परवाना, जो भी पर्चा प्राप्त होगा ब्लॉक स्तर से या जहां से भी पर्चा आपको मिला होगा, वो जो भी दस्तावेज जरूरी है इसमें। सर, ये प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 के लेकर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे ग्रामीण को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3? प्रपत्र 2 आपका स्वघोषणा का फॉर्म है। इसमें आपके पास जितनी भी ज़मीन है वो आप खुद से भर कर देंगे, जिसके तहत आप में जो भी दस्तावेज कहेंगे कैमरामैन से कि प्रपत्र 2 का ये सर के पास पेपर है, ये कैसे भरा जाता है? सर, इसको थोड़ा बताइए कैमरा पे, थोड़ा आप बताइए सर, यहाँ से बता दें। कैमरा पे फोकस कीजिए, इसको कैमरा पे लीजिए। हाँ, कैमरा पे। हाँ, यहाँ जो है सबसे पहले राजस्व ग्राम भरना पड़ेगा, यहाँ पे थाना नंबर भरना पड़ेगा, यहाँ पे हल्का नंबर और नाम हल्का क्या है, पुलिस थाना भरना पड़ेगा और अंचल जो भी है अंचल वो भरना पड़ेगा और जिला जहाँ है वहाँ। उसके बाद हल्का मीन्स लोगों को समझ में नहीं आता सर, हल्का मीन्स पंचायत की बात हो रही है क्या? पंचायत का नाम यहाँ पे लिखना है क्या? हाँ, हल्का नंबर होता है वहाँ, ठीक है। उसके बाद जिसके नाम से जमीन है, रैयत का नाम एवं पिता यहाँ पे भरना है, यहाँ पे अस्थाई पता भरना है और यहाँ पे खाता, जो भी जमीन का खाता है खाता भरना है और खेसरा इसमें भरना है, जितना रकबा आपका है, जितना जमीन है वहाँ इतना भरना है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी डालना है। उसके बाद किस्म जो है जमीन का, जो चौहद्दी में क्या डाले? चौहद्दी में जो है जैसे मान लीजिए ये जमीन है तो चारों साइड में जो मान लीजिए चौहद्दी, उसी को बोला जाता है। मान लीजिए पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में उनका नाम लिखना पड़ेगा। जी, उनका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसमें किस्म जमीन में, यानी कहने का मतलब कि जो आपका खेत है, आपके खेत के पूरब में किसका जमीन है, पश्चिम में किसका जमीन है, उत्तर में किसका जमीन है और दक्षिण में किसका जमीन है, वो यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपका स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा इसमें ना सर? चौहद्दी देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद किस्म जमीन का आता है। किस्म जैसे कि मान लीजिए कि ये होता है ना कि मकान का जमीन है या खेती का जमीन है, जो भी, हाँ, या जो भी है, संचित भूमि है, जो भी है, यहाँ पे आपको लगाना है। तो जो हमारे यहाँ जो किसान का जो भूमि है जिसमें खेती होती है, उसके लिए क्या लिखेंगे? सिंचाई भूमि। हाँ, यहाँ पे मतलब जो भी जमीन है, जमीन बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो अपना जो है वहाँ पे जमीन का नाम, जमाबंदी संख्या है। हाँ, इसमें जमाबंदी संख्या है, इसमें जमाबंदी रहता है जमीन का, वहाँ देना। भूमि पर दावा का आधार, मान लीजिए कि खरीदारी या कबाला जो भी है वहाँ पर दर्शाना होगा। अभियुक्ति में हो गया, हो सकता है जमीन में कुछ विवाद होगा, जो कि केस चलता होगा कोर्ट में या कहीं भी, तो अभियुक्ति में वहाँ पर डाल देना कि केस नंबर, यहाँ पे मतलब जो भी मतलब जमीन का जो केस होगा वहाँ केस नंबर डाल दीजिएगा, जो मैटर्स हो रहा है तनिक दर्शा दीजिएगा कि यहाँ पे क्या। ये प्रपत्र 2 की बात होगी। जी जी। और इसमें कोई कागज है सर? इसमें हाँ, नहीं, बस यही प्रपत्र 2 यही हो गया। उसके बाद प्रपत्र एक प्रपत्र 3 है। ये प्रपत्र 3 क्या है? ये है, देखिए, ये वंशावली का फॉर्म है। अच्छा। जो जैसे कोई ज़मीन होती है, खतियानी ज़मीन होगी या पूर्वजों की ज़मीन रहती है, जो लोग जिनके नाम से ज़मीन है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो उस वंशावली फॉर्म में ये दर्शाएंगे कि वर्तमान में अभी उनके उत्तराधिकारी कौन हैं जिनको ये ज़मीन देनी है, तो वो उसी का फॉर्म है वंशावली फॉर्म। वंशावली 3। हाँ, यही फॉर्म है। बाकी बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है सर, कि मान लीजिए कि जो हमारे बिहार में जो लोग नहीं हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं या कोई विदेश में रहते हैं, उनको यहाँ पे आके आना जरूरी है कि फॉर्म प्रपत्र 2 भरने के लिए उनको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार के तरफ से प्रोवाइड किया गया है। पब्लिक डोमेन में आप जब DLRS के साइट पे
खोलेंगे तो वहाँ एक विशेष सर्वेक्षण से संबंधित एक पोर्टल बना हुआ है, लॉगिन है। वहाँ आप लॉगिन करेंगे, वहाँ आपको टोटल चीज़ मिलेगा। एक आपके मौजे का पूरा डिटेल भी मिलेगा, साथ उसके बगल में ही लिखा हुआ है प्रपत्र 2 स्वघोषणा का पोर्टल। तो वहाँ आप उसको खोलेंगे, लॉगिन करेंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म भरेंगे। जो भी दस्तावेज आपके पास है वो उसमें स्कैन कॉपी करके अपलोड कर देंगे। वो हमारे लॉगिन पे हमारे जो संबंधित अमीन है, जिस मौजे में आप भरेंगे, जिस मौजे से संबंधित गांव है वहाँ भरेंगे, वहाँ वो उनके लॉगिन में चला जाएगा, वो अपना निकाल कर देख लेंगे। आपको यहाँ फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है प्रपत्र 2 भरने के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न सर उठ के आ रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न कि ये जो सर्वे हो रहा है, जिससे मान लीजिए कि 4 भाई हम हैं, ABCDE, तो अब मान लीजिए हमारा 8 बीघा खेत है, तो ये प्लॉट नंबर के हिसाब से उनके नाम पे कैसे चढ़ेगा? मान लीजिए हम चाहते हैं कि प्लॉट नंबर ए 712 है, 718 है, 719 है, तो हम चाहते हैं कि भाई ए को ए प्लॉट नंबर दें, तो ये बंटवारा नामा इसके लिए करना होगा। इसके लिए क्या प्रोसेस है सर? उसके लिए प्रोसेस है कि आप निबंधन बंटवारा भी कर सकते हैं, जो आपके अंचल में भी होता है और कोर्ट से भी होता है। नहीं, अभी सरकार जो कर रही है, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार वही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास प्रोसेस है कि आप अंचल से बंटवारा भी करके दे सकते हैं कि कौन से भाई को किस खेसरे की ज़मीन प्राप्त है, वो कौन सा जोत रहे हैं। मौखिक अगर बांट लिए हैं तो उसको लिखित में दे के अंचल को आवेदन देंगे, तो वो वहाँ से बंटवारा बनाकर जमाबंदी भी फाइनल करके दे देंगे। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप कोर्ट से भी बंटवारा कर सकते हैं, लोग वाद दायर करते हैं। वहाँ भी नहीं होगा तो आप रजिस्ट्री बंटवारा कर लीजिए। अभी जो बंटवारा सर चल रहा है, ये तो ठीक है, हम समझ गए जो बता रहे हैं आप। अभी जो सर्वे चल रहा है, इसके अनुसार बंटवारा क्या सरकार कर रही है? उसके लिए आपको सुलह किया गया है कि आप आपसी सहमति बंटवारा दे सकते हैं। अच्छा। जो आप आपस में पंचों, सरपंच, मुखिया और जो भी हैं, वो आपसी सहमति बंटवारा बनाकर जो मौखिक रूप से बांटे हैं। आपसी सहमति सर इस रूप में बिगड़ जा रही है कि मान लीजिए प्लॉट नंबर ए है, अब लिखा है खतियान में 7 कट्ठा, अगर उसको मेजर किया जाए तो शायद 6 कट्ठा निकल रहा है। और मान लीजिए कोई प्लॉट बी है, वो है 8.5 कट्ठा, और मेजर करने पर वो निकल जा रहा है 9 कट्ठा। तो इसमें सर जमीन का तो डिफरेंट हो गया, तो इसमें फिर लड़ाई विवाद बढ़ जा रहा है सर। इसके लिए कोई सरकार